नमस्कार दर्शक मित्रों, आप दिख रहे हैं अल्फा एडवाइजर और मेरा नाम है केवल जेठी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम चर्चा करने वाले हैं निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स के बारे में। तो क्या है ये निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स, उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन कौन से शेयर इस इंडेक्स के अंदर है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अगर आपको इस इंडेक्स में निवेश करना हो तो कैसे आप इस इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं उसके बारे में भी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो आप सभी से एक ही अनुरोध रहेगा, आज का हमारा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को और इस चैनल को आप शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एनएसई ने 2014 में निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स को लॉन्च किया और प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ऐसी कंपनियों का सिलेक्शन किया गया जिनका पीई और पीबी रेशियो कम हो और इसके साथ साथ ऐसी कंपनियां जिनका डिविडेंड यील्ड ज्यादा हो, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ज्यादा हो, ऐसी 20 कंपनियों का ये इंडेक्स है जिसको एनएसई ने निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स नाम दिया है। और जैसे कि हमने बताया 2014 में इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था और 1000 के बेस वैल्यू से इस इंडेक्स को स्टार्ट किया गया और 2009 का उसका बेस ईयर रखा गया। और अगर हम बेस ईयर से इस इंडेक्स का रिटर्न कंपेयर करें तो बेस ईयर 2009 से इस इंडेक्स ने तकरीबन 18% के CAGR से रिटर्न बना के दिया है। 1000 का जो इसका बेस प्राइस था वहां से करंटली ये इंडेक्स तकरीबन 5522 के लेवल पे चल रहा है। तो एक अच्छा खासा पिछले 11 सालों में ये इंडेक्स ग्रो हुआ है और एक बहुत ही बेहतरीन इंडेक्स है। करंटली अगर आप देखें तो निफ्टी तकरीबन 30 के पीई पे चल रहा है, जिसके सामने निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो करंटली 18 का है और इस इंडेक्स का प्राइस टू बुक वैल्यू करंटली 2.9 का है और इस इंडेक्स का डिविडेंड यील्ड 3.15% का है। तो एक बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड यील्ड भी इस इंडेक्स का है और एक बहुत ही बेहतरीन 20 शेयरों का इंडेक्स है जिसमें आप लंबे अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से शेयर निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स के अंदर है, कौन कौन से शेयर में कैसा कैसा अलोकेशन दिया गया है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कहां कहां कौन कौन से शेयर में एनएसई ने इस इंडेक्स में अपना अलोकेशन दिया है। तो सबसे पहला होल्डिंग है, उसका नाम है इंफोसिस लिमिटेड। भारत की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी इंफोसिस करंटली एक बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे चल रहा है। तो इसमें तकरीबन 15.2% का अलोकेशन दिया गया है। दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर और इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा है और उसी बेसिस पे इस कंपनी को इस इंडेक्स में इंक्लूड किया गया है और उसमें भी तकरीबन 15.1% का अलोकेशन दिया गया है। तीसरी कंपनी है जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंट सर्विस लिमिटेड। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और ये भी एक अच्छे खासे सस्ते वैल्यूएशन पे चल रही है और एक बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड देने वाली भी कंपनी है और उसमें भी अगर आप देखें तो तकरीबन 14.8% का अलोकेशन दिया गया है। अगली कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। एफएमसीजी सेक्टर की एक बहुत ही अंडर वैल्यू कंपनी है। प्राइस टू बुक के हिसाब से, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से आईटीसी एक बहुत ही बेहतरीन वैल्यू शेयर है। तो उसमें भी तकरीबन 13.9% का अलोकेशन करंटली इस इंडेक्स के अंदर दिया गया है। अगली कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो ये एक तीसरी आईटी कंपनी है इस इंडेक्स के टॉप 10 होल्डिंग में, जिसमें 4.9% का अलोकेशन दिया गया है। अगली कंपनी है एनटीपीसी। एक बहुत ही बेहतरीन पीएसयू कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है एनटीपीसी का और वैल्यूएशन के हिसाब से, पी के हिसाब से एनटीपीसी इस समय पे एक बहुत ही डीप डिस्काउंट पे चल रहा है और उसमें भी अगर आप देखें तो 3.8% का अलोकेशन दिया गया है। अगली कंपनी है, ये भी एक पीएसयू कंपनी है, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड। 3.6% का अलोकेशन इसमें भी दिया गया है। अगली कंपनी ऑटो सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो, जिसमें 3% का अलोकेशन दिया गया है और बजाज ऑटो भी एक बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनी है। अगली कंपनी अगेन आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी ज्यादातर अगर आप देखें तो अच्छा खासा डिविडेंड देने वाली कंपनी है, तो डेफिनेटली वैल्यू इंडेक्स में ये सारी कंपनियां आएगी। इसमें भी 2.75% का अलोकेशन दिया गया है। अगली कंपनी ये भी एक ऑटो कंपनी है जिसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प और उसमें भी 2.7% का अलोकेशन दिया गया है। और आखिरी में 10वीं कंपनी है जिसका नाम है विप्रो। तो टॉप 10 कंपनियों में अगर आप देखें तो तकरीबन 5 आईटी कंपनियां आपको टॉप 10 में दिखी है। तो एक बहुत ही बेहतरीन आईटी में अलोकेशन दिया गया है और अगर आप देखें तो करंटली आईटी सेक्टर एक अच्छा खासा ग्रोथ में चल भी रहा है।
और विप्रो में भी 2.67% का एलोकेशन दिया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो 11वीं कंपनी है बीपीसीएल, उसमें भी 2.46% का एलोकेशन दिया गया है। ओएनजीसी में 2.4, कोल इंडिया में 2.2, टाटा स्टील, टाटा ग्रुप की बेहतरीन स्टील कंपनी, ये भी एक बहुत ही अंडर वैल्यू शेयर है करंटली, उसमें भी 1.99% का एलोकेशन दिया गया है। उसके बाद है आईओसी, इसमें भी 1.78% का एलोकेशन दिया गया है। वेदांता, ये डीलिस्ट होने वाली कंपनी, तो वहां पे भी एक अच्छी खासी वैल्यू इस फंड में क्रिएट हो सकती है, इसमें भी 1.59% का एलोकेशन दिया गया है। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी तकरीबन 1.57 का, गेल में 1.5 और जी में तकरीबन 1.28% का एलोकेशन दिया गया है। तो 20 बेहतरीन कंपनियां हैं। आईटी सेक्टर में अच्छा खासा एलोकेशन दिया गया है, इसके साथ साथ पीएसयू का सेक्टर में भी अच्छा खासा एलोकेशन दिया गया है और ये दोनों के दोनों सेक्टर एक बहुत ही बेहतरीन वैल्यू सेक्टर माने जाते हैं। तो निफ्टी के सामने निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स एक अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और अगर आप इस इंडेक्स में करंटली भी निवेश करते हैं तो ये इंडेक्स आपको यहां से भी एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। अगर हम सेक्टर वाइज चर्चा करें कहां कहां कैसा कैसा एलोकेशन है, तो जैसे कि हमने बताया आईटी सेक्टर में अच्छा खासा एलोकेशन दिया गया है। आईटी में 43% का एलोकेशन इस इंडेक्स के अंदर है। अगला सेक्टर है कंज्यूमर गुड में 27% का, जिसमें एचयूएल और आईटीसी जैसी कंपनियों के नाम आते हैं। ऑयल एंड गैस में तकरीबन 7% का, मेटल में 7.6 का, पावर में 6.7% का एलोकेशन है, ऑटोमोबाइल में 5% का और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में 0.97% का एलोकेशन दिया गया है। तो एक अच्छा खासा अलग अलग डाइवर्सिफाई सेक्टर में एलोकेशन दिया गया है। आईटी सेक्टर में डेफिनेटली ओवरवेट है ये इंडेक्स और आईटी सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर भी है और कैश रिच कंपनियां भी होती है आईटी कंपनियां और कंटिन्यूसली डिविडेंड देने वाली कंपनियां होती है। तो एक बहुत ही बेहतरीन इंडेक्स है जिसमें आप लंबे अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर आप करंटली निफ्टी के इंडेक्स में निवेश कर रहे हैं जहां पे फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ही ज्यादा वेटेज है, इसके सामने अगर आप निफ्टी 50 वैल्यू 20 में निवेश करते हैं तो वहां पे आपको आईटी में एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है और आईटी नॉन लिवरेज कंपनियां होती है, कैश रिच कंपनियां होती है, तो वहां पे आपका रिस्क भी कम हो जाता है। तो डेफिनेटली एक बेहतरीन इंडेक्स है लंबे अवधि के इन्वेस्टर के लिए जो पैसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं। अब चर्चा करते हैं कि कैसे आप इस इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं। कोई ऐसा इंडेक्स फंड नहीं है, ईटीएफ के माध्यम से डेफिनेटली आप इस इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप ईटीएफ के माध्यम से इस इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं। 3 अलग अलग ईटीएफ है जो इस इंडेक्स को मिरर करते हैं। उसमें से पहला एक ईटीएफ है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ एनवी20, मतलब निप्पॉन इंडिया निफ्टी वैल्यू 20 ईटीएफ। ये एक बहुत ही बेहतरीन ईटीएफ है और इसको भी तकरीबन 2014 में ही लॉन्च किया गया था। करंटली इस ईटीएफ का प्राइस है 59.15, एक लिस्टेड ईटीएफ है। तो आप अपने ब्रोकर में इसको सर्च करके वहां से इस ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली क्योंकि ये प्योर इक्विटी ईटीएफ है तो इसमें इक्विटी का ही आपका रिस्क रहेगा, तो वो बात आप ध्यान में रखें। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और अगर आप प्योर इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस ईटीएफ में निवेश नहीं करना चाहिए। फंड मैनेजर है इनके मेहुल दामा, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और 2015 में इस ईटीएफ को लॉन्च किया गया था। तो अच्छा खासा पुराना ईटीएफ है। 26 करोड़ का इसका एईएम है। ज्यादातर इन्वेस्टर इस इंडेक्स के बारे में भी जानकारी नहीं रखते हैं और इस ईटीएफ के बारे में भी जानकारी नहीं रखते हैं, इसीलिए इसका एईएम बहुत ही कम है, बट एक बेहतरीन ईटीएफ है। एक्सपेंस रेशियो 0.27 का करंटली इस ईटीएफ का है और अगर आप इस ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं तो 5 साल से अधिक का टाइम फ्रेम आपको देना चाहिए, तभी ये ईटीएफ आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। इसके अलावा भी कुछ ईटीएफ है, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं, जिसमें कोटक का भी ईटीएफ है सिमिलर और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी निफ्टी वैल्यू ईटीएफ है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो 3 अलग अलग प्रकार के ईटीएफ है जो आपको निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स में निवेश करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप चाहें तो इस इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं लंबे अवधि के लिए और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो दूसरे किसी म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे क्लाइंट को म्यूचुअल फंड के साथ साथ हम सिलेक्टिवली इक्विटी में भी निवेश करवाते हैं और जो हमारा म्यूचुअल फंड स्टॉक का कॉम्बो बनता है वो किसी भी सिमिलर डायरेक्ट प्लान से बड़ा रिटर्न आपको बना के दे सकता है। तो अगर आपको आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से लंबी अवधि के लिए निवेश करना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। इसके साथ साथ आपको हम यही अनुरोध करेंगे कि हमारा ये चैनल हमने अभी ही लॉन्च किया है, तो इस चैनल को आप ग्रो करने में सहायता कीजिए।
किस प्रकार के वीडियो आप हमारे इस चैनल पे देखना चाहते हैं, उसके बारे में आप हमें कमेंट में बताइए। इसके साथ साथ आज का जो हमारा वीडियो है निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स के बारे में, इस वीडियो को भी आप लोगों तक शेयर कीजिए। एक बेहतरीन इंडेक्स है जिसके बारे में ज्यादातर इन्वेस्टर जानकारी भी नहीं रखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक बेहतरीन इंडेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो एक बेहतरीन विकल्प है जिसमें वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।